कैसे भाई लोग आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आपको पता है कि हमने आरआरबी ग्रुप डी का जो है पूरा का पूरा एक बैच ही चालू कर दिया है, जहां पर आपको 9 बजे जो है आज से 26 तारीख से 9 बजे, आज तो नहीं मिल पाया करंट अफेयर, बट कल से मिलेगा। और करंट अफेयर मतलब डेली करंट अफेयर वाला नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। डेली करंट अफेयर वाला नहीं है। वो करंट अफेयर क्या है, जैसे कि अभी 2026 में आपका पेपर होने वाला है, राइट। तो इस 2026 में क्या क्या करंट अफेयर आएगा वो है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको। लगभग अगर मैं बात करूं तो अगस्त 2025 से लेकर, या फिर माफ कीजिएगा, क्योंकि हमेशा 6 महीना पहले का पूछता है, तो 6 महीना अगस्त हो गया 2026, ठीक है। इससे 6 महीना पर लगभग पहले चले जाओ तो लगभग मार्च में आता है, तो मार्च यानी कि मार्च 2025 से मार्च 2026 का आपको मिलेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके ना इसके नीचे से क्वेश्चन बनेगा, ना ही इसके ऊपर क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे। 9 बजे आपको करंट अफेयर मिलेगा, 9 बजे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। 11 बजे आपको मैथ का पीवाईक्यू मिल जाएगा। 2 बजे आपको साइंस का पीवाईक्यू मिल जाएगा, और सब कुछ पीवाईक्यू ही रहेगा, ठीक है। पीवाईक्यू रहेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीच बीच में डालते रहेंगे। 5 PM में जीएस का पीवाईक्यू मिल जाएगा, इसी में स्टैटिक भी इंक्लूडेड है। और 9 बजे आपको रीजनिंग का पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा आप एकदम मेरे हमारे साथ लगे रहिएगा। आपका सिलेक्शन है, हमारा सिलेक्शन है, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन में आप देखिएगा कोई कमी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा ही है। तो पीवाईक्यू है तो उन्हीं का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें तो हम लोग बोल ही सकते हैं, राइट। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, पहले क्वेश्चन को रीड करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्पेरिकल बॉल है, मतलब गोलाकार धातु दिया हुआ है, ठीक है, जिसका डेंसिटी घनत्व दिया हुआ है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जिसका मास दिया हुआ है भाई, क्या मास दिया हुआ है, 3.168 kg दिया हुआ है। गेंद को क्या है, 5.6 रुपीज प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दर से रगने की लागत चाहिए मेरे को, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग चाहिए कि किस रेट से जाएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कभी भी कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकलता है कभी भी, यहाँ देखो, ये बहुत बड़ा क्लू है। सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, मतलब स्क्वायर किसका, देखो सेंटीमीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होता है, एरिया का होता है। सेंटीमीटर क्यूब किसका हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा। तो यहां से भी पकड़ने का कि भाई कौन से किसका बोल रहा है, यानी कि स्क्वायर में है, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होता है, एरिया इंटू जितना रुपीज रेट है, रेट ऑफ रुपीज, या रुपीज का रेट, रेट ऑफ रुपीज, ठीक है, मतलब पैसा का जितना वैल्यू है। तो यानी कि ये, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, मास दिया है, यहाँ पर डेंसिटी दिया है, तो एरिया कैसे निकालेंगे। देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का होता है मास अपॉन डेंसिटी। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब यहाँ देखो, डेंसिटी जो है आपका ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन ये जो द्रव्यमान है आपका केजी में दिया, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम में बदलेंगे। तो मास है 3.168 केजी, तो ग्राम में क्या हो जाएगा, 3168 ग्राम हो जाएगा। डेंसिटी क्या दिया हुआ भाई, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये पर सेंटीमीटर इधर क्यूब जाएगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी वॉल्यूम का तो हमें क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट मिल गया, बराबर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको यहाँ पर लिख रहे हैं 3168, 3.5 को 7 कर दो, इंटू इधर डिवाइड बाय 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 36 के 5 हो जाएगा, 1 2 18 हो जाएगा, यानी कि यानी 18 कितना 2 हो जाएगा, 4 जीरो लगभग की 5 आ जाएगा, यानी कि लगभग कितना जाएगा ये। अगर मैं लगभग की बात करूं तो 905 तो दिख रहा है मुझे, तो 905 के अराउंड पे ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। यानी वॉल्यूम कितना हो गया हमें 905, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने 905 लिख लिया। वैसे लगभग कुछ आएगा 905 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बट हमने इतना लिख लिया। अब वॉल्यूम हमें पता चल गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का गोलाकार का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये 905 है, बराबर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू अगर निकल जाएगा हमारा, तो यहाँ वहां से हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर निकाल के एरिया निकाल लेंगे, और ये एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस से, राइट, यही करने वाले हम लोग। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, आर क्यूब इधर रखते हैं, बाकी सब उधर लेके जाते हैं, 905 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई, यही करेंगे, बराबर, यही करेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 इंटू 7 के करीबन हो जाएगा। तो ये 22 से कट रहा है, 22 88, 88 3 के 35, यानी कि
3 के 35 चला गया, 22 3, यानी कि लगभग जो है वो 216 के करीबन आपका आएगा। क्या आएगा? 216 आएगा। यानी कि आर का वैल्यू अगर मैं बात करूं, आर क्यूब का वैल्यू 216 है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर। यानी कि अब आर क्यूब का वैल्यू तो हमें मिल गया, सॉरी आर का वैल्यू तो हमें मिल गया, क्या भाई? आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो भाई आर का वैल्यू अगर है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यही करेंगे। तो भाई लगभग कितना आ जाएगा? इसको अगर करें तो ये 4 1 5 के करीबन ये आ जाएगा, 5 गुना 20 के करीबन ये आ जाएगा, बराबर। 5 गुना 20 के करीबन ये आ जाएगा। कहीं पर गलती तो नहीं की है ना हम लोग? नहीं नहीं। तो 20 गुना 22 कितना हो जाएगा? 20 गुना 22 अगर बात करूं तो 440 के करीबन आ रहा है। देखो हमेशा वैल्यू अपनी ज्यादा रखियो, क्योंकि 5 पॉइंट कितना होता है? 1 होता है, लेकिन हमने 5 लिया है, ठीक है। तो वैल्यू जो है बहुत दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारी 440। अब रुपीस कितनी थी भाई? रुपीस थी 5.6, यानी कि लगभग हम 6 मान के चलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे जगह पे पॉइंट पॉइंट क्या किया है? कम करके रखा है। तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा? 24। 4 गुना इधर कितना हो जाएगा? प्लस 240, यानी कि लगभग, और इधर 240 ही हो गया। लगभग जो हमारा कितना आएगा? 2640। तो लगभग 2640 के अराउंड पे वैल्यू है। मतलब हम जो है इससे कम वाली वैल्यू ले सकते, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 5.6 के जगह पर ज्यादा वैल्यू लेकर रखी, 6 वैल्यू लेकर रखे, तो 0.4 एक्स्ट्रा लिया है, तो हमारा वैल्यू थोड़ा कम आना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके के भी बनाना रहता है, क्योंकि पॉइंट वाइज में जाएंगे ना। देखो क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट में जाते हैं ना, तो पॉइंट में क्या होता है कि हमें इतना पॉइंट पॉइंट कैलकुलेट करना होता कि हम वहीं पर परेशान हो जाते। तो उससे बेटर है कि थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के हम हम लोगों को सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे भाई? ट्रेन पे है क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आप लोग को दे रहा हूँ 10 सेकंड, एक बार रीड करने की ट्राई कीजिएगा कि दो ट्रेन है ए और बी का, जिसका लेंथ दिया हुआ है 400 496 और 490, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, यानी कि स्पीड दोनों का ऐड कर देंगे। जब भी ईच अदर होता है तो वेलोसिटी क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब भी एक दूसरे से दूर जाता है तब क्या करते हैं? इसका ये है, इसका ये है, वी ए माइनस वी वी करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? 12 + 22 कितना हो जाएगा? 34। हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस। एकदम एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें ये वाले का ऐड कर दो, 4 क्या करो, देखो जब भी एक दूसरे क्रॉस करता है ना, लेंथ हमेशा क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। और एक दूसरे क्रॉस कर रहा है तो स्पीड भी ऐड हो जाएगी। 800 प्लस 90 90 180, यानी कि प्लस 6 यानी कि 986, और डिवाइडेड बाय 34 हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन रहेगा क्या? ये कितना चला जाएगा भाई? तो 34 से 68 हो गया, 2 हो गया, और 34 गुना 9 यानी कि कितना हो जाएगा? अरे कैसे किया? देखो 4 में 6, देखो ये सब एक ट्रिक है। 4 में 6 अगर मेरे को लास्ट में लाना है तो 4 से एक ही चीज मल्टीप्लाई होता है, 9। मतलब 4 इंटू 1 9 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन होता तो लास्ट में 9 ही है ना। तो इसीलिए उस तरीके से हमें देखना रहता है कि कहाँ से आ सकती है वैल्यू। तो क्या हो जाएगी आंसर? 29 सेकंड। तो ये भी आपको बता रहा हूँ कि भाई अभी बहुत बच्चे क्या करते हैं यार, इतना आया 34 को 7 से करते, 34 को 7 से करोगे तो लास्ट में 4 गुना 7 कितना आ जाएगा? 8 आएगा, 8 आएगा, लेकिन वहां पर 6 था, तो आपको 4 गुना 9 ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। तो इसीलिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक कार ट्रैवल कर रहा है 70 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल टाइम, ठीक है। एक चीज और याद रखना, दो एक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ऑफ इक्वल
इक्वल डिस्टेंस, इसका क्या होता है, इसका होता है 2 वेलोसिटी ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी। वहीं अगर बात करूं, अगर टाइम सेम है, एवरेज स्पीड ऑफ इक्वल टाइम, अगर इक्वल टाइम का अगर कभी आ गया तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये तीनों चीज लिख लेना, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये इक्वल डिस्टेंस के कंडीशन में है, ये इक्वल टाइम के कंडीशन में है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है हमने देखा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 7 + 8 15 हो गया, 15 + 5 20 हो गया। ठीक है, 20 यानी कि 200 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, 70/60, क्यों, क्योंकि टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वी, यानी कि एक्स कितना है 70 डिवाइड बाय 60 प्लस 80 डिवाइड बाय 80, यानी कि तो 1 ही हो गया, और 50 डिवाइड बाय 40 बराबर यही है, यानी 0 0, ये तो 1 ही हो गया, ये कट गया, यानी कि 6 और 4 का अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 6 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, यानी कि 7 गुना 12 हमारा एलसीएम है, इधर तो 200 है ही ऊपर, 12 यानी कि इंटू 12 यहाँ कर देंगे, इंटू 12 यहाँ कर देंगे, इंटू 12 यहाँ कर देंगे, तो इसको इंटू 12 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 7 का हट करके कितना हो जाएगा 14, 8 गुना 12 हो जाएगा ये, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ तो 1 हो गया ना, तो 1 × 12 हो गया, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया भाई, 10 10 10 30 हो गया, 30 6 6 5 11 हो गया, यानी 41, यानी कि 200 अपॉन 41। यहाँ पर कुछ गलती किया क्या हम लोगों ने, एक सेकेंड, 200 किया, इसका 7/6 आया, प्लस 1 आया, प्लस 5/4 आया, इसका एलसीएम लिया हम लोगों ने। अच्छा 12 तो नीचे भी रहेगा, 12 तो नीचे भी रहेगा, वही तो मैं सोचूं कि कुछ ना कुछ तो मैंने गलती किया, तो 2400 अपॉन 41 आ जाएगा, 2400 अपॉन 41 आ जाएगा, तो लगभग क्या वैल्यू जाएगी, यानी कि 41, यानी कि लगभग ये कितनी जाएगी 5, क्योंकि 41 गुना 5 अगर करेंगे लगभग तो कितनी हो जाएगी भाई, 200 हो जाएगी, और प्लस 5 यानी कि 200, ठीक है 205 के करीबन ये, तो यानी कि ये 5 के करीबन तो जाएगी, यानी कोई ऑप्शन ऐसा, अच्छा तो 3 ऑप्शन है, ठीक है 5 के करीबन चली गई, यानी अब मेरे पास कितना बचा, 350 वैल्यू बची, तो अब 41 पे करेंगे तो कितना जाएगा, अब 41 पे करेंगे तो कितना जाएगा, अगर 41 गुना 8 करते हैं तो 8 गुना 4 कितना होता है, 320 320 328, हाँ 8 के करीबन आंसर है, यानी 58.54। ठीक है, यहां तक आई होप सो कि आप लोग समझे होंगे कि चीजें हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता एग्जाम में कि आप हर चीज को पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करते जाए, समझ रहे, पूरा प्रॉपर कर, आपको ऑप्शन भी एक बार देख के चलना है कि ऑप्शन कहाँ कहाँ से वेरी कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमको किस तरीके से उसको बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें आपको मैं देता हूं 30 सेकंड, पहले आप लोग जरूर ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि 241 के लिए 3 बंदरों में 7/9 3/2 2/5 के अनुपात बांटे गए, तीसरा, अरे सीधी सी बात है कि इस वाले नंबर का ना एलसीएम निकालो सबसे पहले, 3/2 2/5, ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 गुना 2 इंटू, इसका एलसीएम बोलो तो कितना हो जाएगा भाई, 45 90 हो जाएगा, यानी कि 7 गुना इधर 90 से मल्टीप्लाई करो, इधर 90 से मल्टीप्लाई करो, इधर 90 से मल्टीप्लाई करो, 7 गुना 10 70, 3 गुना 45 105, और ये हो जाएगा तो 2 गुना 36, ठीक है, यानी कि 105, 45 है ना, 45 बदल 90 135, सॉरी 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 135, ठीक है। अब कितने केले हैं भाई, 241 केले हैं इसके पास, कितने केले हैं, 241 केले हैं, और इसका अगर सम करें तो कितना हो जाएगा, 70 106 हो जाएगा, यानी कि ये भी 241, यानी कि इसी रेशियो में इसको चीजें मिल जाएगी, यानी कि क्या पूछा थर्ड मंकी को, तो ये 36 हो जाएगा। अब ये क्योंकि वो आसान क्वेश्चन था, अब उस पर मैं कितना डील करता, ये सीधी सी बात है कि इस पे ए मतलब देखो रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि नीचे का एलसीएम लेते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, तो एक हमें ऐसा वैल्यू मिल जाती है ऐसा,
तो इसमें हमें डिवाइड करने में आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। चलो हम क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, समझने का ट्राई कीजिएगा। 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के औसत का करना है, यानी 60 और 70 के बीच के अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर आते हैं? एक आता है 61, एक आता है 67, यानी इनका क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, यानी कि डिवाइड बाय 2 प्लस कर दिया, यानी 120, 128, यानी कि डिवाइड बाय 2, यानी कि 64। 64 वैल्यू किसका है? पहले वाले का। फिर बोल रहा है एंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 50 एंड 58, 4 के गुणाजों का औसत का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि 50 और 58 के बीच में 4 का क्या कौन सा नंबर आता है? आई थिंक ये 52 आता है और 56 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो 52 प्लस 52 डिवाइड बाय कर देंगे, यानी कि 50 108, 108 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 और 54, यानी कि 54, यानी 64 माइनस 54 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। यही क्वेश्चन बोला था, यानी कि पूरा स्टेटमेंट आप अगर रीड करते तो सेम थिंग, आपको बस स्टेटमेंट रीड करना था और क्वेश्चन क्या करने थे? बनाने थे। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं मैं, आप लोग को 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड में मेरे को आंसर चाहिए, हाँ, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये। दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, ठीक है, ऑप्शन देखो कितने क्लोज क्लोज है भाई, ऑप्शन तो बहुत क्लोज क्लोज है। एक आइटम है 7200 रुपए का, उसमें फिर क्या हुआ, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया मैंने, 36%, 10%। तो अब बताओ कि अच्छा आइटम को सेल किया 7200 में, ओके, तो ऑब्वियसली ज्यादा मार्क प्राइस यहाँ पे, तो मार्क प्राइस पे मैंने 36% और 10% का छूट दिया। देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन का स्पीड भी आप लोग की तरफ से अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखो पहले 36% प्लस 10% सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 36 का 46, 46 माइनस 3.6 आ जाएगा, बराबर, यानी कि ये 42.4% का इसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब 100 का वैल्यू 7200 है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, 142.4 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 7200 इंटू 142.4 का वैल्यू निकाल दो, या फिर इसका 42% निकाल दो। ठीक है, आप इसका 42% निकालने के बाद उसको ऐड कर देना, यानी कि 7200 प्लस 42.4% ऑफ 7200, ये वाली वैल्यू निकाल दोगे, यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन अभी तक आप लोग को दिया हूं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा, मैंने थीम बता दिया है, बस आपको कैलकुलेट करना है। थीम बता दिया हूं, कैलकुलेट करना है अब आपको। P एंड Q टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन वाटर इन 15 आवर्स। अच्छा, P प्लस Q जो है वो दोनों मिलकर 15 घंटे में करता है। If P अलोन कैन फिल द सिस्टम विथ वाटर इन 24 आवर्स। अच्छा, ये 24 में करता है, तो इन दोनों का एफिशिएंसी करो तो 24 15, यानी कि 3 से कट जाएगा, ये 8, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 15 गुना 8 कितना हो जाएगा, 130 यूनिट। यानी कि एफिशिएंसी मतलब टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट है भाई 130 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 8 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, यानी कि Q की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन हाउ मेनी आवर्स विल Q अलोन विल फिल 1/4 ऑफ द सेम सिस्टम, यानी कि 130 डिवाइड बाय मेरे को 4 भरने हैं, और इसका कितना है 3। ठीक है, इसका कितना है 3, 130 यूनिट ही ना, 15 गुना 8, अरे यार 120 यूनिट ही आई, 120 हो जाएगा, तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा 10। ऐसे भी देखना कि ये चीजें, क्योंकि देखो अभी प्रोसेस आपको पता था, यहाँ पे मैंने जो है गलत लिख दिया। ये सब होता है एग्जाम में, इसलिए ये सब ट्राई करना कि ना हो, ये सब यहीं पे प्रैक्टिस में हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, अ पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 560, देन हिज इनकम कितना है? तो भाई बेसिकली बोल रहा है कि 560 जो है ना वो 40% है। क्यों? क्योंकि इतना ही वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, 60% तो बचा ले रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 560 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। ये 0 यहाँ से कट गया, 4 से ये कट गया, तो ये कितने बार में, एक बार में 1 4 यानी 14, यानी कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1400 रुपये। स्टेटमेंट पढ़ो और फटाक से निकाल दो ये वाली। ये वाली क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए,
ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि यही सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो यहाँ भी पूछा जा रहा है। एनटीपीसी यूजी में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन आपको देखने के जरूर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली क्या बोल रहा है, अ रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स ऑन आर्टिकल। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर निम्नलिखित छूट योजनाएं देता है। 14%, 14% क्रमिक छूट, 22%, 29% क्रमिक छूट, 22% फिर 7% की क्रमिक छूट, और 14% और 6% की क्रमिक छूट। 14 की अगर मैं बात करूं, 14%, फिर 14%, फिर -14 गुना 14 डिवाइड बाय 100 हो गया, तो 14 प्लस 28 हो जाएगा, और 28 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, इसका लगभग 196 यानी कि 1.96 लगभग कि कितने हो गया, 2 मान के चलते 26% के करीबन अभी इसका डिस्काउंट है मेरा। ठीक है, 22% और प्लस 29%, ये तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि कितना भी जाएगा कितना कम हो जाएगा, कितना मान लो कि 22 गुना हम 30 भी कर लेते हैं मान लो, तो यहाँ तो डिवाइड बाय 100 करना है ना, तो डिवाइड बाय 100 करना है, तो 22 गुना 3 कितना 66 यानी 6.6 ही कम से कम होगा, और बाई 29 से तो ऑब्वियसली ज्यादा यानी कि 20 प्लस 40 और 40 प्लस यानी 51 कितना भी होता है 44% के करीबन जाएगा, तो ये 44% हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही यहाँ निकालने थे, 22% बाई 29% उससे तो कम ही रहेगा, 14% एक ही ऑप्शन बचता है 2, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा 2 में मिलेगा। ऐसे बनाना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने मत बैठ जाइएगा, नहीं तो भैया फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके ही ये सारे, क्योंकि ये पी बाई क्यूज है ना, तो वैसे ही हम लोग डील भी करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने प्राइम नंबर है भाई, 469 से लेकर के 470 यानी कि 5 ही डिजिट, यानी ज्यादा नहीं खेला इसने, 5 ही डिजिट से खेला कि कितने प्राइम नंबर हैं। देखो पहले तो इन दोनों का नंबर लिखते हैं, 470, 471, 472, 473, ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर इसका देखते हैं, तो ये तो सम अगर करते हैं तो 8, 8 प्लस 4 12 हो, यानी 3 से डिविजिबल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 473 की अगर बात करते तो ये कैसे 11 से कटता है, ये देखो 44 का 3 3 33 यानी कि एक भी नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, एकदम आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड दे रहा हूं, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा निकालने का। ठीक है, निकालने का ट्राई कीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 2000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, 2000 रुपए 7% साल के हैं, यानी कि एक दिन के कितने हो जाएगा 7/365। पीरियड कहां से कहां तक बोल रहा है, 9 से लेकर के 23 तक बोल रहा है, कहां से बोल रहा है 9 से लेकर के 9 अप्रैल से लेकर के 23, यानी कि देखना पड़ेगा कितना दिन होता है, तो इधर तो कौन सा महीना है 2023, यानी कि ये 28वां महीना है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 19, फिर प्लस हो जाएगा 31, मार्च का 31 होता है प्लस 23, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा दिन। ठीक है, 7% कितना है इस पे था, यानी कि इस 7 इंटू कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये रेट है हमारा, बेसिकली ये रेट है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 2000 इंटू 7 इंटू 73 अपॉन 365, यही करेंगे, बस ये करके वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो 7 गुना 21 हो जाता है, 21 और डिवाइड बाई 365, चलो कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं है, इसको 1000 को इधर से इधर रख देना एक्स्ट्रा में, इंटू 0 बाद में देख लेना है ना, जैसे ये 14 इंटू 73 डिवाइड बाई 365, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं। अब भाई ये वाला तो एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन जो है, इसमें भी एनटीपीसी यूजी में भी आया था और यहाँ भी है, तो ये वाले में देखते हैं। ठीक है, क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो थोड़ा मैं आप लोग को भी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपका बढ़िया हो जाएगा। एचसीएफ क्या है 12 है, एलसीएम निकालना है 2160 है प्रोडक्ट का वैल्यू, तो इधर 12 कर दो तो एलसीएम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 12 का 1 हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन में ही आएगा, यानी ये तो नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 8 1 9 9 96, 12 में क्या करते हैं कि 96 आ जाता है, 8 करते हैं भाई, 8 करते हैं,
तो 1 8 तो होगा भाई, एक और लास्ट में 0 यानी कि 180 आंसर हो जाएगा। तो ये 200 नहीं होगा, 180 आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन दिया, इसमें अब मैं क्या करूं बताओ, ऐसा करके सिंप्लीफिकेशन 144 इंटू 49, ये ऐसा दिया है 144 इंटू 40, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 12 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है भाई, ये 8 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का है, ये 6 का है। अब बताओ इसमें भी मैं ये वाले मतलब निकालूं, इसको भी सॉल्व करूं मैं, चलो करता हूं। तो रूट तो पहले ही हटा दो, 12 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 6, यही होगा। ये 40 है, ये 60 है, तो यानी कि यहाँ -20 हो जाएगा। 70 70 84 हो जाएगा, 70 में गया तो 64 आंसर। इफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 4 देन 1/2 ऑफ द नंबर, मतलब यदि किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या का 1/2 से अधिक है, उसी संख्या का, यानी कि संख्या क्या पहले, संख्या है 3/5, अब उसी संख्या का 1/2 से, उसी से 1/2 से 4 अधिक है, मतलब कि ये वाली जो नंबर है 4 अधिक, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 3/5 एक्स हो गया, -x/2 इजिकल टू 4 कर दो, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 3 यानी कि गुना 2 करना पड़ेगा, 6x हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, यानी ये 5x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 40 हो गया, निकल गया नंबर। तो ये सारे थे भाई लोग, और भी हम लोग अभी लेते आएंगे, ये तो क्लास 3 था, और डेली हम लोग ऐसे 11 AM पे मैथ का करेंगे, और अभी आपको 2 AM पे 2 PM पे भी मिलने वाला है, 5 PM पे भी मिलने वाला है, और 2 PM पे क्या मिलेगा, साइंस का PYQ आपको मिल जाएगा, 5 PM पे GS का PYQ मिल जाएगा, और 9 PM पे रीजनिंग का PYQ मिल जाएगा, और 9 AM पे क्या मिलेगा, करंट अफेयर, कहाँ से कहाँ तक, मार्च 2025 से लेके मार्च 2026 तक आपको सारा कराया जाएगा इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।